नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 31 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या अन्य कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सारे पाँचों प्रश्न का विश्लेषण के साथ आज हम बताने वाले हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है अगला प्रश्न है, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए, दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक बनेगा और उल्टा बनता है। जेड के नजदीक ये वाला भाग जो है, यहाँ पर ये वाला भाग बनेगा। ये दूर में है तो ये दूर में पॉइंट आप दे दीजिए। अब इसको लाइन मिलाइए आप। अब इसका जब लाइन मिलाएंगे तो ये जेड ऐसे बनेगा। अब देखिए जेड कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जेड सीधा दे दिया, यहाँ पे सीधा दे दिया, तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड बन रहा है, आई ज्यों कहते हो, यू ज्यों कहते हो, एफ यहाँ पे सीधा दे दिया आपको। एफ सीधा नहीं बनेगा, एफ हमारा दर्पण में कैसा बनेगा, ठीक उल्टा बन जाएगा ऐसे। उल्टा एफ यहाँ पे दिया हुआ है, वाई ज्यों कहते हो बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। खोलने पर देखिए, जब कागज का ये भाग होगा तो कागज पूरा सीधा होता है इस साइड का। जब इसको कटिंग करेंगे और छेद करेंगे या कोई भी आकृति बनाएंगे तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, नीचे से भी दर्पण प्रतिबिंब, तो नीचे वाला दर्पण प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी बोलते हैं हम। और दायां और बायां वाले भाग को, दायां और बायां वाले भाग को हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। दायां से बायां, बायां से दायां होता है दर्पण प्रतिबिंब में। ऊपर से नीचे वाले भाग को जल प्रतिबिंब बोलते हैं हम, और वो दर्पण प्रतिबिंब भी होता है नीचे वाला दर्पण, जब दर्पण जमीन पे रखा हुआ हो। तो यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। हम बस इतना ही याद रखना है कि 4 भाग जो बनेगा, चारों भाग दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, चारों भाग दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब बना। तो जब ये पहले हमें खोलना है इधर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में दर्पण प्रतिबिंब, ये जो नज़दीक का है तो ये एरिया नज़दीक में यहाँ बनेगा ऐसे। तो ये नज़दीक में बनेगा। अब ये जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये यहाँ पे इसके नज़दीक बनेगा, यहाँ पर, ये इसके नज़दीक यहाँ पर। मतलब चारों पास हमारा, चारों का चारों, ये देखिए चारों का चारों ये वाला जो एरिया है ये साथ में होगा, एक साथ आसपास, जो कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन बी के अलावे। देखिए दूर दूर हो गया, यहाँ भी दूर है, यहाँ भी दूर है, यहाँ भी दूर है, तो ऑप्शन डी नहीं। यहाँ एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, यहाँ भी नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ भी एक नीचे एक ऊपर हो गया तो यहाँ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, दर्पण का प्रतिबिंब कागज वाले प्रश्न में मोड़ने पर, काटे जाने पर बनता है। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। ये देखिए, यह आपका फिगर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, और फिगर सीरीज से संबंधित प्रश्न आपके हर एक में 2 प्रश्न अवश्य रहते हैं। 2 नंबर पक्के करने होंगे, और इस पक्के करने के लिए इस फिगर को विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करके आपको ज्ञात करना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है वो देखते हैं। ये पहले कोई एक संख्या ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं। 6 बीच में यहाँ पे है, और यहाँ 6 कहाँ आ गया, देखिए यहाँ 6 आ गया है कॉर्नर में, तो 6 आ गया आपका कॉर्नर में, कॉर्नर कर दीजिए। 2 आपका चला गया डी के पास, तो डी के पास 30 लगा दीजिए। और डी कहाँ चला गया आपका 6 के पास। तो इस 3 अक्षर के साथ हमने रिलेशन ढूंढ लिया। अब बाकी अक्षर के साथ ढूंढिए। 8 हमारा कहाँ पर दिख रहा है, इस कॉर्नर में, तो 8 आ गया 0 के पास, 0 चला गया 8 के पास। मतलब ये अपने आप को एक्सचेंज किया है, ये दोनों एक्सचेंज किया, और ये बॉक्स और ए अपने आप को जगह को एक्सचेंज किया है। तो लॉजिक नंबर 1 हम आपको, आपने भी ढूंढ लिया और हमने भी आपको ढूंढ लिया, बता दिया। अब लॉजिक 2 क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। तो ए आपका चला गया 8 के पास, 8 चला गया ए के पास, ये यहाँ एक्सचेंज किया है, यह यहाँ एक्सचेंज किया है। बॉक्स आ गया डी के पास, बॉक्स आ गया डी के पास, डी चला गया 2 के पास, ये यहाँ पे एक्सचेंज किया। और 2 चला गया कहाँ पर, 2 आपका चला गया इस कॉर्नर में, 2 चला गया बॉक्स के पास। तो यहाँ पे यह एक्सचेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 6 और 0 में, ये 6 और 0 के साथ एक्सचेंज हुआ है। अब यह जब हमने दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिया, इसमें दूसरा लॉजिक ये लगा हुआ है, तो इसमें देखते हैं क्या पहला लॉजिक क्रॉस है।
यह 8 2 हो गया है, देखिए 8 2 हो गया है और 2 8 हो गया है। तो यह लॉजिक हमने ढूंढ लिया। इसमें लगा हुआ है 1, तो इसमें लगेगा तो दूसरा नंबर लॉजिक। दूसरा नंबर लॉजिक यहाँ पे अब देख रहे हैं हम क्या है, ये अपने आप को एक्सचेंज किया तो 6 आ जाएगा 2 के पास, 2 आ जाएगा 6 के पास। तो 2 और 6 में हमने कर लिया। अब ये आ जाएगा, ये देखिए बॉक्स आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा डी के पास, डी आ जाएगा 0 के पास, तो 8 आ जाएगा बीच में, डी आ जाएगा यहाँ पर और ये उठ के चला जाएगा 8 के पास, तो सर्कल 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये ए और डी में अंतर, ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर और ए यहाँ पर। अब इसको मैच कीजिए, हम पूरा दूसरा लॉजिक आपको यहाँ पे डाल चुके हैं। ऊपर में 2 और 0 आना चाहिए, यहाँ पर ए दे दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 0 यहाँ दिया है, 2 0 यहाँ दिया है, यहाँ 2 है ही नहीं, इस ऑप्शन डी भी कट हो गया। अब देखते हैं बीच वाले अक्षर में 6 8 बॉक्स है 6, और यहाँ देखिए सी में डी दे दिया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, 8 होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। किसको 2 को बदलेंगे? जो 216 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन ए को डाल के देखते हैं, माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, 216 लाइए इसमें। यदि 145 को 29 से गुना करेंगे, 145 को 29 से गुना करेंगे तो ये 216 काफ़ी हैवी हो जाएगा, यह बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 200 से सब बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए तो आप पहले से हटा लीजिए, यह आपका लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ऐसे एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन बी, माइनस को गुना कर दीजिए और गुना को माइनस, माइनस को गुना कर देते हैं, गुना को माइनस। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जब माइनस करेंगे इसको तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये जब माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 29 को देखिए 5 जोड़ेंगे और 15 को 15 5 75, 15, अच्छा यहाँ पे भाग लगा लेते हैं, इसको भाग लगाइए, 15 तिया 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 10, यहाँ तो ये दशमलव में आ रहा है, ये तो भाग लग ही नहीं रहा है। 15 से 640 दशमलव में आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी लगा के देखते हैं, ये तो भाग लगा ही नहीं 15 से 640 में। अब सी ऑप्शन में दिया हुआ है, भाग को जोड़ कर दीजिए और जोड़ को भाग कर दीजिए। अब लगा के देखते हैं हम, 29 गुना 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नमा 29 घटे 15, 640 को 15 में जोड़ेंगे, 5 4 1 5 655। अब 29 का स्क्वायर ज्ञात करना होगा, तो 29 देखिए 2 अंकों का गुना ज्ञात करना भी आप यहाँ पे सीख लीजिए, कितना आसानी से हम तरीका से कम समय में ज्ञात करेंगे। तो 9 को 9 से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, बचा हाथ में आपका 8। अब इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और इस सब को जोड़ देंगे, 18 दूना 36 और 8, 36 और 8 को जोड़ेंगे तो 44, 44 का 4। अब हाथ में कितना बचा, 4, 2 दूनी, अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 4 841 हो जाएगा। आपका गुना कितना कम समय में हम निकाल दिए, इसको भी आप समझिए। 841 और 655 हमारा कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न को सही कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। अब यह देखिए फिगर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है उस लॉजिक को ढूंढने का प्रयास कीजिए। घड़ी का यह सुई जो है, घड़ी का सुई, बड़ा वाला घड़ी का सुई ज्यों का त्यों है और छोटा वाला घड़ी का सुई जो है 45 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है। अब अगला जो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब मान लीजिए इसको 1 2 मान लेते हैं, इसको 3 इसको 4, तो 2 से 4 आ गया, तो 1 कदम छोड़ के आगे बढ़ा, उसके बाद इसमें 1 कदम छोड़ के, इसमें भी 1 कदम छोड़ के, मतलब 1 कदम छोड़ के आगे बढ़ रहा है, 2 3 4, उसके बाद इसमें आ गया है 6 नंबर पे, देखिए यहाँ पे आ गया है 6 पर और यहाँ पे आ गया है ये
8 पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 एक छोड़ देंगे 10 पर आ जाएगा। मतलब ये आकृति यहाँ पर बनेगा, ये घड़ी का सुई 10 नंबर पे जाएगा। तो 10 नंबर पे आपका कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पे 10 होगा घड़ी का, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं होगा। यदि डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो यह इस डिग्री, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यह यदि बना रहा है, यह प्रत्येक घड़ी के बीच 5 डिग्री का एंगल बनता है। तो 5, 10, 15 डिग्री का बनता है। 15 दूना 30 डिग्री पर ये था, 30 डिग्री पर फिर घुमा, 30 डिग्री पर ये घुमा, 30 डिग्री पर घुमा, ये इससे घुमा है डिग्री से यदि हम मापे तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँच पाए। बेल आइकन को ऑल से पर जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।